ध्यान योग का वर्णन और जप की महिमा बताने के लिए एक जापक ब्राह्मण की कथा। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, अब मैं तुमसे ध्यान योग का वर्णन कर रहा हूँ, जिसे जानकर महर्षि गण इस लोक में सनातन सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। योगियों को चाहिए कि वे सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए नित्य सत्व गुण में स्थित रहें और सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए ऐसे स्थानों पर ध्यान करें जहां स्त्री आदि का संसर्ग तथा ध्यान विरोधी वस्तुएं ना हो, जहां मन में पूर्णतया शांति बनी रहे। योग का साधक इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर काष्ठ की भांति निश्चल होकर बैठ जाए और मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगा दे। उस समय ध्यान में इस प्रकार मग्न हो जाए कि कानों में कोई शब्द सुनाई न दे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव न हो, आंख से रूप का, जिह्वा से रस का तथा नासिका से सुगंधित वस्तुओं का पता न चले। पांचों इंद्रियों को मोह में डालने वाले विषयों की इच्छा ही न हो। बुद्धिमान योगी पहले इंद्रियों को मन में स्थिर करे, फिर पांचों इंद्रियों सहित मन को ध्यान में एकाग्र करे। इस प्रकार प्रयत्न करने से पहले तो कुछ देर के लिए इंद्रियों सहित मन स्थिर हो जाता है, किंतु फिर बादलों में चमकती हुई बिजली की तरह वह बारंबार विषयों की ओर जाने के लिए चंचल हो उठता है। जैसे पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद सब ओर से हिलती रहती है, उसी तरह ध्यान मार्ग में स्थित साधक का मन भी चलायमान होता रहता है। एकाग्र करने पर कुछ देर तक तो वह ध्यान में स्थिर रहता है, किंतु फिर नाड़ी मार्ग में प्रवेश करके वायु की भांति चंचल हो जाता है। ऐसे विक्षेप के समय ध्यान योग को जानने वाले साधक को खेद या चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आलस्य और मात्सर्य का त्याग करके ध्यान के द्वारा मन को पुनः एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। योगी जब ध्यान का आरंभ करता है, तो पहले उसके द्वारा क्रमशः विचार, विवेक और वितर्क नामक ध्यान होते हैं। ध्यान के समय मन में कितना ही कलेश क्यों ना हो, साधक को घबराकर प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए विशेष तत्परता के साथ उसमें लग जाना चाहिए। प्रतिदिन मन और इंद्रियों को ध्यान मार्ग में स्थापित करके योगाभ्यास करने से इंद्रियों सहित मन अपने आप शांत हो जाता है। इस प्रकार मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान करने वाले योगी को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है, वह मनुष्य को किसी उद्योग से या देव की सहायता से भी नहीं मिल सकता। ज्यों-ज्यों ध्यान जनित सुख का अनुभव होता है, त्यों ही त्यों ध्यान में अनुराग बढ़ता जाता है। इस प्रकार योगी लोग ध्यान के द्वारा दुख शोक से रहित निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जप करने वाले लोगों को किस फल की प्राप्ति होती है? उन्हें किन लोकों में स्थान मिलता है? जप की विधि क्या है? जापक किसे कहते हैं? और जप करने योग्य मंत्र क्या हैं? ये सारी बातें मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में जानकार लोग यम, काल और ब्राह्मण के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। हिमालय पर्वत के पास एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह पिप्पलाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। वेदों में उसने पूर्ण विद्वता प्राप्त की थी और छहों अंगों का तो उसे अप्रोक्ष ज्ञान था। वे सदा उसकी जिह्वा पर रहते थे। एक बार वह संहिता का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुआ। इस नियम का पालन करते हुए उसके 1000 वर्ष बीत गए। तदनंतर सावित्री देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्रह्मर्षि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या चाहते हो? तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? देवी के ऐसा कहने पर
वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला, शुभे, इस मंत्र के जप में मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रहे, मन की एकाग्रता में दिनों दिन उन्नति हो। यह सुनकर देवी ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे तुम्हें नित्य सिद्धि ब्रह्म धाम की प्राप्ति होगी। इसके सिवा इस समय जो तुमने मुझसे वरदान के रूप में मांगा है वह भी पूरा होगा। तुम एकाग्र चित्त होकर नियम पूर्वक जप करो, धर्म स्वयं तुम्हारे पास आवेगा। काल, मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे। यहाँ उन लोगों के साथ तुम्हारा धर्म के विषय में विवाद होगा। भीष्म जी कहते हैं, यह कहकर सावित्री देवी अपने धाम को चली गईं। इधर वह सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भी 100 दिव्य वर्षों तक जप करता रहा। वह मन और इंद्रियों को सदा वश में रखता था, क्रोध को जीत चुका था और दूसरों के दोष नहीं देखता था। इस प्रकार जब उसका नियम पूरा हो गया तो धर्म ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, ब्राह्मण, मेरी ओर तो देखो, मैं साक्षात धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। इस जप का जो कुछ फल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे सुनो। मनुष्य और देवताओं को प्राप्त होने वाले जितने भी लोक हैं वे सब तुमने जीत लिए हैं। तुम देवलोक को लांघकर ऊपर के लोकों में पदार्पण करोगे। इसलिए मुने, अब तुम अपने प्राणों को त्याग दो और जिन लोकों में जाने की इच्छा हो वहां जाओ। इस देह को त्याग देने के बाद ही तुम उन लोकों में जा सकोगे। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मुझे उन लोकों को लेकर क्या करना है? आप सुख पूर्वक अपने स्थान को जाइए। धर्म ने कहा, मुनिवर, तुम्हें इस शरीर का त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद स्वर्ग में जाओ या जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मैं बिना देह के स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। आप चाहिए, मेरी स्वर्ग में जाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं यहीं पर गायत्री का जप करते हुए आनंद से रहूंगा। धर्म ने कहा, विप्रवर, यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते तो देखो, ये काल, मृत्यु और यम स्वयं तुम्हारे पास आ रहे हैं। तदनंतर यम, काल और मृत्यु तीनों उस ब्राह्मण के पास आ पहुँचे। सबसे पहले यम देवता बोले, द्विजवर, मैं यम हूँ और यह कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे उत्तम आचरण और कठोर तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। काल ने कहा, मैं काल हूँ और यह सूचना दे रहा हूँ कि तुम्हें इस जप का बहुत उत्तम फल मिला है। यह तुम्हारे स्वर्ग लोक चलने का समय है। मृत्यु ने कहा, धर्मज्ञ, मुझे मृत्यु समझो। मैं काल की प्रेरणा से तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, सूर्यपुत्र यम, महात्मा काल, मृत्यु और धर्म का मैं स्वागत करता हूँ। बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ? यह कहकर ब्राह्मण ने उन सबको पाद्य, अर्घ्य आदि निवेदन किया और प्रसन्नता पूर्वक पूछा, अब मुझे क्या आज्ञा है? इतने में ही तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए राजा इक्ष्वाकु, जहां ये सब लोग एकत्रित हुए थे, वहीं आ पहुँचे। राजऋषि ने सबका पूजन और प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात ब्राह्मण ने भी राजा को आसन और पाद्य अर्घ्य देकर कुशल प्रश्न करने के बाद कहा, महाराज, आपका स्वागत है। कहिए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं?